हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। कमांडो क्लासेज के एक और नए क्लास में आपका फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राम सर और आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ के क्वेश्चन। जैसा कि आपको मालूम है कि सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग सेकेंड पार्ट जो है कि क्वेश्चन के पेपर के सॉल्व करेंगे और वो है हमारा पार्ट जो है मैथ का सेक्शन। तो आइए लेके चलता हूं मैं आपको अपने स्क्रीन की तरफ और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस एग्जाम का। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ बने रहना है, क्योंकि 50% मार्क्स आपके मतलब 300 में से 150 क्वेश्चंस यहीं से स्कोर होते हैं। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। और चूंकि ये मैथ का सेक्शन है तो थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, तो इसलिए आपको पेशेंस को बिल्कुल नहीं खोना है और बने रहना है आखिरी तक। भले आप एक बार में नहीं हो सके तो लंबा होगा तो 2 बार में वीडियो देखिएगा, पर देखिएगा पूरा, थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। निम्न में से संख्या 199 का रोमन अंकों में सही निरूपण क्या है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो देखिए 199 है, तो 199 को अगर हम लोग लिखते हैं तो होगा ये, क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 100 और 99, और इस तरह से बनेगा क्या, सी, और नेक्स्ट 99 का क्या बनेगा, 99 का, चलिए तो 100 प्लस, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, इसको इरेज करके ये बनेगा हमारा 100 प्लस 90 प्लस 9। तो 100 का हो जाएगा सी और 90 का हो जाएगा एक्स सी और 9 का हो जाएगा आई एक्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रोमन अंकों के प्रयोग से बनी संख्या एक्स एक्स माइनस एक्स भी ब्रैकेट में है, फिर माइनस बी आई, फिर एम सी एल एक्स एक्स आई आई किसके बराबर है। पहले तो इसका सबका हम लोग वैल्यू लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। चलिए क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा साइड और बनाते हैं स्पेस और करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले ब्रैकेट में जो संख्या है रोमन अंक में लिखी हुई उसका हम लोग लेते हैं। तो इसका हो जाएगा एक्स एक्स आई मतलब 21 और एक्स भी मतलब 15 और माइनस भी आई मतलब 6 प्लस ये जो दिया है इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू क्या होगा कर लेते हैं एक बार। इसका वैल्यू हो जाएगा, अगर देखें तो m क्या होता है 1000 का, c 100 का और l x, तो m 1000 मतलब कि 1000, 100 का मतलब ये c का मतलब 100 हो गया, और l x मतलब 50 और 10 60, और भी आई आई मतलब ये हो जाएगा 7। ये बन जाएगा 1167। अच्छा देखते हैं इसकी जरूरत पड़ती है क्या। तो ये 21 में से 15 घटेगा तो क्या आएगा 6, और 6 माइनस 6 ये हो जाएगा 0, और फिर यही नंबर जो है कि आएगा 1167। तो मतलब अगर इसका सिंबल में देखना जाए तो रोमन में यही संख्या आएगी। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पे, हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। 12 किलोमीटर चलाने में वो कितना समय मिनटों में लेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड करते हैं, इसको इरेज करके स्पेस बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम बराबर डी बाई एस। तो डिस्टेंस क्या है 12 किलोमीटर, और स्पीड की बात करें तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आएगा और इसको हमको मिनट में बदलना है, तो हम 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर इसको 15 से काटें हम लोग
तो 15 3 जा और 15 4 जा, और 3 से इसको काट देंगे तो 3 4 जा, मतलब 4 4 जा 16 मिनट का समय जो है कि लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। रमन 40 मिनट में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वो अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो हम एक बार देखते हैं कि उसकी चाल क्या है। तो चाल बराबर होगा डिस्टेंस अपन टाइम। तो चाल है 24 किलोमीटर और टाइम ले रहा है 40 मिनट। क्योंकि 40 मिनट है तो इसको आवर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवीजन। तो डिवीजन करें तो मतलब 60 ऊपर क्या चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर 20 से काटे तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, और 2 से इसको काटे तो ये 12 तिहाई 36, मतलब उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब 36 से अब क्या हो जाएगा, स्पीड जो दूसरी है वो हो जाएगी 36 प्लस 4, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब इस स्पीड से जो है 24 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो फिर टाइम बराबर डिस्टेंस अपान, ठीक है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो डिस्टेंस हो जाएगा 24 और चाल की बात करें तो ये है 40। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, 40। तो अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमको चाहिए मिनट में। तो देखिए 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, और ये 2 से 12 कटा, 24 कटा तो आया 12, और 12 थ्री जा 36, मतलब 12 तिहाई 36 मिनट उसको क्या है कि लगेगा। तो 36 मिनट ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथ में हम लोग। अमृता अपने पुत्र के लेखन सामग्री खरीदने बाजार गई। 500 रुपये लेकर चली। उसने रुपये 135.5 कापियों के लिए, 30.5 कलमों के लिए, 3.75 रबर के लिए, रुपये 48 रंगों के डब्बे के लिए तथा 142 ज्यामिति बॉक्स के लिए चुकाए। उसके पास कुल कितनी राशि शेष बची। तो हम देखेंगे कि कुल कितना पैसा उसने खर्च किया, फिर 500 में से हम उसको घटा लेंगे। तो 135.5, शून्य को नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं, 30 फिर 3.75 कर लेते हैं, इसको भी 3.75 के लिए यहाँ 0 कर लेते हैं। और ये पेज 48, तो 48 सीधे यहाँ हो जाएगा, पूरा पूरा है तो डेसिमल पार्ट में 0 0 हो जाएगा। और 182 और खर्चा किया है, 142 ज्यामिति बॉक्स के लिए। तो ज्यामिति बॉक्स का 142 ये भी लिख दें। चलिए अब पूरा ऐड कर लेते हैं। तो ये आएगा 5, और ये 5 5 10 17 को 7 कर लिया जाएगा। 1 2 1 3 8 11 3 14 5 19 का 9 कर लिया जाएगा। 1 4 1 5 4 9 3 12 3 15 का 5 कर लिया जाएगा। 1 1 1 2 1 3 359 रुपये 75 पैसे। तो जब घटाएंगे तो आएगा 25 पैसे आएगा। तो 25 पैसे दो जगह है तो घटा लेते हैं। अच्छा, इसको जोड़ेंगे 140 25 को, तो 359 का 360 हो जाएगा, और 40 400 हो जाएगा, फिर ये 500। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, थोड़ा स्पेस रहेगा अपने पास। आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को। अब इसमें देखिए एक, ये 12 15 19 के तथा के प्लस 5, ये प्लस है। अब थोड़ा सा देखिए इसको, ये प्लस है, ये प्लस है। के प्लस 5 संख्याओं का औसत 13 है, तो के का मान क्या है। देखिए कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 और ये के 4, के प्लस 5 5। तो
तो इन संख्याओं का योगफल क्या आएगा, जो कि 5 संख्याएं हैं और औसत 13 है, तो योगफल क्या आएगा, 65 आएगा। 13 5 65। अब ये 65 किसके बराबर है, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, 65 को बाद में लिखेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। चलिए 65 लिख ही लेते हैं तो निकल जाएगा दिमाग से। अब बाकी 12 15 19, अगर इसको हम लोग जोड़ें तो देखिए 12 15, हम 15 को जोड़ लेते हैं कि सबको जोड़ेंगे, 12 15 19 के और के प्लस 5 को, तो के प्लस 5 का और 15 को मिला दें तो ये और ये जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 और 19 को भी 20 मान लेते हैं, बाकी 11 जोड़ देंगे तो 20 20 40, और ये 11 बच गया, 40 1 41, 41 हो गया। अब 41 प्लस एक ठोक के यहाँ एक के यहाँ प्लस 2 के, 65 बराबर किसके हो जाएगा, 41 प्लस 2 के। 41 कहाँ से आया, 15 5 20 और 19 को 20 कर दिए, 20 20 40, नहीं 43 नहीं होगा, 51 होगा। ये क्या हो जाएगा, 51 51। देखिए 10 3 30 और ये 40 हो जाएगा 50, 51 हो जाएगा। तो अब 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा 65 में से 51 को घटा देंगे, फिर 65 माइनस 51, ये आ जाएगा 14। तो 2 के बराबर 14, तो के बराबर क्या आ जाएगा 7। तो के का मान है, तो के का मान ही हमसे पूछा है, तो के का मान है 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा स्पेस बनाते हुए। क्वेश्चन नंबर 32, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं। 48 kg, 50 kg, 53 kg, 55 kg, 49 kg भार वाले 5 मित्रों का औसत भार क्या है। चलिए औसत भार कुछ भी है, हम मान लेते हैं कि औसत क्या है 50 है। औसत क्या है 50 है। अगर ये 50 है तो पहले वाला भार क्या है -2, 2 kg कम है। अच्छा फिर ये तो बराबर ही है। 53 वाला क्या है +3, मतलब 3 kg अधिक है। 55 वाला क्या है 5 kg अधिक है +5, और 49 वाला क्या है 1 kg कम है -1। तो -1 और -2 मिला के हो जाएगा -3 हो जाएगा, +3 से समाप्त हो जाएगा। तो +5 ज़्यादा आया। अगर औसत में देखें तो क्या आएगा 5 × 5, मतलब 1 ज़्यादा आया। मतलब हमारा औसत क्या हो जाएगा, माना हुआ औसत 50 है और एक्चुअल औसत जो है कि 1 अधिक बता रहा है, तो 50 और 1 51, तो औसत क्या हो जाएगा 51 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का, औसत को पाने का, जो मैंने यूज किया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। आइए पढ़ते हैं। दो भिन्न रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जा सकती हैं। चलिए तो इसमें क्या कथन सही है। देखिए पहला कथन है गलत, क्योंकि दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। और दूसरा कथन है सही। तो ऑप्शन में क्या है, केवल कथन एक सत्य है, ठीक है। केवल कथन दो सत्य है, ठीक है। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य है। दोनों कथन न तो सत्य है न तो दोनों कथन असत्य हैं। केवल कथन दो सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 30 और y बराबर 120, तो 16 ब्रैकेट में x बटा वाई प्लस 5 प्लस 1, ये प्लस है, +1 का मान क्या है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x की जगह हमको क्या लिखना है 30 और y की जगह क्या लिखना है 120। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 16 है तो इधर क्या हो जाएगा 30 बटा 20 120, तो हो जाएगा 1/4, 1 क्या हो जाएगा 4, और +5 +1, तो ये बराबर क्या हो जाएगा देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा 5 से 1/4। तो या तो हम इसको कहें, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं 21/4 और +1। तो 4 चौका 16 और 21 चौका 84, 84 +1 बराबर आंसर क्या हो जाएगा 85। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर लिया जाए, स्पेस रहेगा तो, और क्वेश्चन बनेंगे। जोसेफ ने 25,000 रुपये 6% वार्षिक की दर से 4 वर्ष के लिए ब्याज पर उधार लिया। उसने 4 वर्ष पश्चात कितनी राशि चुकाई? तो देखिए 6% चल रहा है, साधारण ब्याज है तो हर साल बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24%, उसको जो है कि एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो राशि चुकाते समय 24% प्लस 100% वो मतलब 124% देना होगा किसका? 25,000 का। तो 25,000 का हम लोग क्या निकाल लें, 124 बटा 100 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 0 से 0, ये दोनों 0 कट गया। अब 250 में 124 से गुणा करना है, तो देखिए 0 का मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। अब 25 का कर लेते हैं, 25 चौका 100 करी हो जाएगा 10, 25 गुना 50 10 60, मतलब ये करी हो जाएगा 6, 25 एकम 25 6 31, मतलब 31,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1,800 की राशि 2,610 हो जाएगी? अब देखिए 2,610 हो जाएगी तो ब्याज कितने परसेंट मिला, कुल ब्याज जो है कि कितने परसेंट हो गया, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ब्याज मिला कितना, चलिए मिश्र धन को ही निकाल लेते हैं कि मिश्र धन कितना हो गया, ठीक है ना। तो मिश्र धन कितने परसेंट हो गया अगर हम बात करें तो हो जाएगा 2,610 बटा में 1,800, ठीक है, गुणते 100, यही निकालेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितने परसेंट हो जाएगा, देखिए इसका भाग देंगे 2,610 में, तो 18 वन जा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ भाग दे करके, 18 वन जा 18, 8 बचेगा, ठीक है, और 8 के पीछे 1 हो जाएगा, तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, और फिर क्या बच जाएगा 72 और 9 81, तो ये 9 बचेगा और 9 पर 0 आएगा तो 18 5 90, 145% हुआ। मतलब 100% तो मूलधन था, तो कितना दिया 45% ब्याज दिया है, और 45% ब्याज दिया तो एक साल का ब्याज है 9%, तो 45% कितने साल का हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा, 9 5 45। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए इस आकृति का हमको क्या निकालना है, परिमाप। देखिए यहाँ पूछा गया है कि दी हुई आकृति का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप के लिए क्या होगा, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे, आ जाएगा परिमाप। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से अगर हम लोग करें तो इधर जितनी भुजाएं हैं जितना योग है इधर भी इतना ही है। अच्छा, और अगर इसका पार्ट हम करें तो ये जिनका योग है वही योग सब तरफ है, तो हम 1/4 भाग यही जोड़ लेते हैं, फिर 4 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 है तो 4 6 और 4 10 और 2 12, तो 12 चौका 48, तो ऑप्शन नंबर देखिए 48 है, यस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा है, पिंकी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है, ठीक है, वर्गाकार है और 50 मीटर उसका भुजा है, और श्रुति 160 मीटर लंबे तथा 120 मीटर चौड़े एक आयताकार क्षेत्र का 2 चक्कर लगाती है, कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी अधिक? तो हम देखेंगे कि वर्गाकार क्षेत्र जो है उसका परिमाप कितना है, तो परिमाप चूंकि 50 मीटर भुजा है तो परिमाप हो जाएगा 200 मीटर, और 6 चक्कर लगाती है तो ये चलेगी 1200 मीटर। चलिए अब इसका चेक कर लेते हैं श्रुति का, 160 मीटर और 120 मीटर दो भुजा है, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो 160 और 120 का जोड़ के दूना करना होगा, 100 100 200 और 60 20 80, तो 280 और गुणते 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 560, और चूंकि 2 चक्कर लगाती है तो 5 गुना 10 और 60 गुना 120, मतलब 1120 मीटर ये चक्कर लगाती है, तो 1120 से ये 1200 ज़्यादा है, कितना मीटर ज़्यादा है, 80 मीटर ज़्यादा है, तो 1200 किसका था, पिंकी, कौन अधिक दूरी तय करता है, पिंकी, कितनी अधिक, 80 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा
करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, 4 बार लिखते हैं। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 9 9 10 जीरो कर जाएगा 1 9 के 10 मतलब 199। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 0 2 5 3 1 अंकों का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो 5 अंकों की संख्या बनाना है इन अंकों की सहायता से, और अंक कितने दिए हैं? 5 ही दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी संख्या बनाना है तो बड़े अंक को पहले लिखते हैं, तो बड़ी संख्या बनेगी 5 3 2 1 0। और छोटी संख्या बनाना है तो छोटे अंक को पहले लिखना है, पर जीरो को नहीं। जीरो को कहाँ हो जाएगा? पहले वाले जीरो के बाद जो अंक रहेगा उससे जो है कि रिप्लेस कर देंगे। तो अब देखिए जीरो कहाँ लिखेंगे? दूसरे स्थान पर। अब जो बचा उसको हम लोग सबसे छोटा पहले लिख दें और बड़ा बाद में लिख दें। जीरो का स्थान हो गया 2, फिर 3 और 5। अंतर क्या आएगा? घटा लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 1 मतलब 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 2 और यहाँ 5 में से गया 4, 42 975, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज करके स्पेस बना लें। आइए अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होगा वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं किसका योग 3 से कट रहा है। तो देखिए ये संख्या है, इसको देखें तो 3 2 5 9 14 8 22 1 23 5 28, तो ये संख्या तो नहीं विभाज्य है। 4 2 6 3 9 7 16 2 18, तो ये तो 18 आ रहा है, तो ये तो विभाज्य है। बाकी ये सब नहीं होगा, फिर भी मिला लेते हैं। 5 4 9 4 13 3 16 1 17 2 19, ये भी नहीं है। 5 2 7 6 13 7 20 और ये 6 26, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि एक दिया है एक्सप्रेशन 144 भागे 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 माइनस 4, फिर बराबर क्या? ये बराबर ही है शायद, हाँ बराबर है तभी तो क्वेश्चन बना। ये बराबर किसके होगा? तो कैसे करें? 144 में 9 से भाग देंगे तो 16 आएगा, क्योंकि 16 9 144 होता है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो 16 गुना 32 और 32 6 38, 38 में से 4 घट गया, तो 38 में से 4 घट गया तो क्या आएगा? 34। तो 34 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा। एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। इसको भाग देंगे तो 16 आएगा यहाँ से, और 16 दूंगे तो 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 6 जोड़ देंगे तो 38 आ जाएगा। 38 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 34। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए आगे करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयेश और मोहन ने क्रमशः 28,000 तथा 35,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया है। वर्ष के अंत में मोहन को लाभ में अपने हिस्से के रूप में 6,250 मिले, तो व्यापार में कुल लाभ हुआ। तो मोहन का हिस्सा कितना था कुल हिस्से का? अगर देखा जाए तो देखिए दोनों ने कितना कितना हिस्सा लगाया वो देख लेते हैं पहले। अगर इनका अनुपात देखें तो 28,000 और 35,000, मतलब 28 और 35 का अनुपात क्या है? देखा जाए तो 7 चौक 28 और 7 पाँचे 35, 9 है। तो मोहन को किसका 4/9 मिला? किसको? मोहन को। तो कुल कितना लाभ हुआ? 4/9 मतलब 4/9, तो 4 है किसके बराबर? 6,250 के बराबर। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर किसके होगा? अगर ये निकालना है तो हमको इसका मल्टीप्लाई करके 4 से भाग देना होगा। तो 6,250 गुणते 9 बटे में 4, और 4 से भागा देंगे तो ये 4 1 जा 4, 4 5 20, फिर 4 5 20, 2 बचेगा, 4 छका
24, फिर से देख लेते हैं। 4 एकम 4, 20 आया, 4 से भगा दिए, 4 5 20। अच्छा, एक चीज तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हिस्सा किसका है? पहला हिस्सा है ये राकेश का, जयेश का, तो मोहन का हिस्सा लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा 5/9, राइट। ये हो जाएगा 5/9। तो अब हमको किससे भाग देना है? 5 देना है। इसको इरेज कर लेते हैं और फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा 6250 मल्टीप्लाई बाई 9/5, और 5 से भगा देंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और ये 0, और गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 का 1250 में, तो 9 से नहीं 0, 9 5 45 को 5 के हो जाएगा 4, 9 18 4 22 का 2 के हो जाएगा 2, 9 9 2 11, तो 11,250। फिर से मल्टीप्लाई कर लें, 9 0 0 9 5 45 के हो जाएगा 4, 9 18 4 22 के हो जाएगा 2, 9 9 2 11, 11,250। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पीली दाल और काली दाल के 20 किग्रा मिश्रण में 4 किग्रा काली दाल है। ठीक है, पीली और काली में 4 किग्रा काली दाल है। मिश्रण में काली दाल और पीली दाल का अनुपात क्या है? चलिए, तो 4 किग्रा हो गया काली दाल, तो 16 किग्रा क्या हो गया? पीली दाल हो गया। तो 4 और 16 का अनुपात निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 1 जा 4, ये 1 जा 4, और 4 4 जा 16, तो 1:4 का अनुपात है। ठीक है ना। काली दाल 4 है, तो काली और पीली का, हाँ पहले काली का लिखेंगे फिर पीली का लिखेंगे। पीली और काली पूछता तो क्या हो जाता? 4:1 हो जाता। तो इस तरह से है। आगे है 5/8 का दाशमिक रूप। दाशमिक रूप मतलब दशमलव रूप क्या है? तो 5/8 का दशमलव रूप क्या होगा? 5 में 8 से भाग दे दीजिए, तो दशमलव, जीरो जीरो नहीं होगा, मतलब ये आएगा तो 8 छका 48, फिर 2 बचेगा, 2 पर 0 आएगा तो 8 ना 16, फिर 4 बचेगा, और 4 पे 0 आएगा तो 8 बचे 40, तो 0.625, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो लंबी हो रही है तो बिल्कुल 2 पार्ट में आप देख लीजिएगा। चलिए इसको करते हैं, क्योंकि 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। तो 21 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? अगर हम उसको देखें तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 7 5 12 15 2 17। चलिए कर ही लेते हैं पूरा। 7 के बाद क्या है? 5 5 10 7 17। आगे और लिख लेते हैं, ये 17 आएगा, अलग अलग पार्ट में जोड़ देंगे। फिर है 11, फिर है 13, फिर क्या है 17, फिर क्या है 19। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 20 से 21 से छोटी तो ठीक है ना, 21 तो अभाज्य संख्या है नहीं। चलिए इसको जोड़ते हैं, 9 7 16 3 19 1 20 का 0 का लिए जाएगा 2, 9 7 16 3 19 1 20 का 0 का लिए जाएगा 2, और ये 4 2 6, और इन दोनों को जोड़ दें, ये हो जाएगा 6, जो है कि 60 10 70 और 77, 77 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है तो बाकी कथन, ऐसे ऑप्शन को बहुत सावधानी से करना है। सही नहीं है तो अंडरलाइन करना पड़ेगा। आइए, भाज्य संख्याएं सदा सम संख्याएं होती हैं। अच्छा, भाज्य संख्याएं सदा सम संख्याएं होती हैं? ऐसा नहीं है। 9 तो भाज्य संख्या है पर सम संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याएं सदा विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, तो अभाज्य संख्या है पर विषम संख्या नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, सही नहीं है। कौन से कथन सही नहीं है? तो ये 2 का सही नहीं। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदा अभाज्य संख्या होती है, जैसे 7 और 5, ये अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या है, योग इसका कहाँ है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। 2 भाज्य संख्याओं का गुण सदा भाज्य संख्या होती है, हाँ ये सही है। 2 भाज्य संख्या है 4 और 8, इसका गुणनफल 32 भी भाज्य संख्या होगा,
तो ऑप्शन क्या लेना है हमको, केवल ए और डी, केवल बी और सी, केवल ए और बी, ए बी और सी। तो ए बी और सी सही नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। ए बी सी सही नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 बच्चों की पार्टी दी गई, क्रमशः 450, 300, 270 के पिज्जा बर्गर शीतल पेय खरीदे गए। प्रत्येक वस्तु 30 बच्चों में बराबर बराबर बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को दी गई सामग्री का मूल्य था। तो देखिए 30 बच्चों में बराबर बराबर बांटा है, तो 450 को भी बांटा है, हाँ, और 300 को भी बांटा है, और 270 को भी बांटा है। तो सब में 30 30 30 30 से भाग देंगे, तो और उसको फिर जो राशि आएगी जोड़ देंगे। यहाँ से क्या आएगा, 15 तिया 45, यहाँ से क्या आएगा, 3 दाह में 30, यहाँ से क्या आएगा, 3 9 जा 27, तो 10 9 19 और 5 24 और 10 क्या आएगा 34। तो प्रत्येक को मिली सामग्री का मूल्य क्या है, सी 34, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, 4009 प्राप्त करने के लिए 3509 तथा 2165 के योग में से क्या घटाना पड़ेगा। तो देखिए जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा आएगा, और ये है 4009 और ये है 3509, तो इसमें से 500 घटा देंगे, 3509 जो है कि 4009 हो जाएगा और इसके बैलेंस में हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, और ये 500 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 500। तो 500 कम करके इसमें से हम क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो ऐसे भी घटाने की जरूरत नहीं है, आप 2165 में से 500 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1665 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी परीक्षा में दिव्या ने 400 अंकों में से 340 अंक प्राप्त किए, उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या है। तो 340 अंक मिले कितने में, 400 में। चलिए इसको प्रतिशत में बदल देते हैं, तो 0 से 0 कट गया और 4 का इसमें भागा देते हैं, तो 4 8 32, 2 बच गया, तो 4 5 20। उसके अंक कितने हैं, 85% है। और क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। वह संख्या जिसका 20% 10 के बराबर है, और 20% 10 के बराबर है, मतलब वो संख्या क्या है, 100% है। क्या है, 100% है। कोई भी संख्या स्वयं की तो 100% होगी ना। तो ये कितने गुना हो रहा है, 5 का। यहाँ भी कितने गुना हो जाएगा, 5 का, मतलब वो संख्या क्या है, 50 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे आ गए हम लोग। बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको बने रहना है। अगर थक गए हो तो पॉज करके रख दें, टाइम नोट कर लें, उसके टाइम के बाद का वीडियो बाद में देख लें। चलिए यदि किसी संख्या का 46% 115 है तो उसी संख्या का 150% क्या होगा। तो जिस प्रतिशत का वैल्यू दिया है उसका भाग दे दीजिए, और जिसका ज्ञात करना है उसका मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। मतलब 115 वैल्यू दिया है किसका, 46 का, तो 46 से भाग दे दिए, और 150 का ज्ञात करना है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। चलिए 23 गुना 46, 23 पाँचे 115। आप दूसरी संख्या से काटिएगा, इसको काटिएगा, नहीं तो ये 23, 2 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 75, और 75 और 5 गुणा कर देंगे तो 5 पचे 25 का 5 कर जाएगा 2, 5 सते 35, 2 37, 375। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक धातु की छड़ को 120 डिग्री तक गर्म किया गया, बाद में इसका तापमान 34 डिग्री घट गया, तब इसका तापमान 45 डिग्री बढ़ाया गया। छड़ का वर्तमान तापमान क्या है, मतलब ये 45 डिग्री जब बढ़ाया गया तो उसके बाद का तापमान, ये वर्तमान तापमान है, क्या होगा। तो देखिए 120 और -34 प्लस 45, ये है पूरा गेम। तो चलिए 120 में क्या जोड़ दें, हम घटा लेते हैं इसको, इसी में से घटा लेते हैं। तो 11 जोड़ेंगे तो 45 होता है, मतलब घटाने के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। तो ये वर्तमान टेम्परेचर क्या है, 131 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक बर्तन को 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया गया, बर्तन का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है। तो देखिए डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना होना तो उनका एक रिलेशन होता है, ये हमको आपको याद रखना पड़ेगा। वो क्या है रिलेशन, में बता देता हूँ यहाँ पे। C/5 बराबर F-32/9।
तो सी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, एफ क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो एफ को हमको निकालना है और सी हमको दिया हुआ है। तो सी कितना दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार, 62 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी की जगह पर हम लोग लिखेंगे 62/5, और एफ की जगह पर तो निकालना ही है एफ माइनस 32/9, इसको लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 62 और 9 का गुणा करके 5 से भागा देंगे, तो हम लिख सकते हैं कि f माइनस 32 बराबर, ये बराबर है, एक मिनट, ये है बराबर 62 मल्टीप्लाई 9/5। आइए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 को कर देते हैं 10, कैसे, 2 से गुणा करके, और यहाँ भी 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 9 दूना हो जाएगा 18, 18 गुणा कर देंगे 62 में, 18 में 36 का 6, फिर हो जाएगा 3, 18 छक्का 108 और 3 111। अब नीचे 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 10 से भागा देंगे तो आएगा 111.6। अब एफ माइनस 32 बराबर ये आया, एफ माइनस 32 बराबर ये आया, और हम एफ को निकालने जा रहे हैं। तो एफ बराबर लिखेंगे 111.6 प्लस 32, और ये हो जाएगा 0.6 तो रहेगा ही, और 2 1 3 3 1 4, 143.6। आइए देखते हैं है क्या ऑप्शन में। तो ये 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। जसपाल ने एक पुरानी कार 1,18,000 में खरीदी और 7,000 उसके रख रखाव पर व्यय किया। यदि उसने वह कार 1,40,000 में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए कुल कितना उसका लागत मूल्य पड़ा, 1,18,000 और 7,000, कुल मिलाकर हो जाएगा कितना, 1,35,000, 25,000। पहले इसको इरेज कर लेते हैं तो हमारे लिए स्पेस हो जाएगा। चलिए आइए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 1,25,000 और 1,40,000 में बेचा, तो फायदा कितने हज़ार का हो गया, 15,000 का हो गया। तो 15,000 का फायदा हुआ किस पर, लागत मूल्य 1,25,000 पर, तो कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। ठीक है, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये, चलिए इसको ये कट गया, 25 से काटेंगे तो 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15 और 4 3 12, मतलब उसको कुल 12% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समकोण के 10वें भाग के पूरक कोण का संपूरक कोण होगा, क्या होगा। देखिए समकोण का 10वां भाग, समकोण होता है 90 डिग्री, और उसका 10वां भाग बात करें तो क्या हो जाएगा 9 डिग्री, और 9 डिग्री का पूरक कोण, मतलब पूरक कोण जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए, जो है 90 आ जाए, तो ये हमारा 81 हो गया पूरक कोण। अब 81 संपूरक कोण क्या होगा, 81 में क्या जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा, तो इसके लिए हम उसको क्या करें, 180 में से 81 को घटा लें। 180 में से 81 घटाने जाएंगे, 80 होता तो हट जाता, एक और घटा लेंगे 100 में से, तो क्या आ जाएगा 99। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको हम इरेज भी कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह भी बन जाएगा। चलिए इसको भी इरेज कर लेते हैं। तो इसको करते हैं कि किसी समकोण के आधे के तिगुने का संपूर्ण कोण होगा, क्या होगा, समकोण का आधा 45 और 45 का 3 गुना 125, 125 135, 135, 4 3 12, 5 3 15, 120 और 15 135 हो गया। अब संपूरक कोण ये, अब इसका तिगुने का संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 35 5 40, और यानी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो क्या होगा, न्यून कोण होगा, हाँ न्यून कोण तो होगा, अधिक कोण नहीं होगा, समकोण नहीं होगा, समकोण का आधा यानी कि 45 डिग्री, हाँ ये भी होगा, ए और डी। तो ऑप्शन नंबर केवल ए और डी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दी हुई आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए।
तो x का मान पूछा गया हमसे, तो ये x का मान जो है, ये जो मान है इसके बराबर होगा, और ये कितना होगा 150 और 30 और ये 32, 182 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं 150 नहीं है, केवल 50 है, तो 50 और 30 82 हो जाएगा, और 82 को हम घटा लेंगे और 180 में से 82 को 100 को घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 98 आ जाएगा। 8 2 10 9 7 1 18। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लगाने पर बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा। देखिए, आरोही क्रम में छोटी संख्या पहले लिखी जाती है, बड़ी संख्या बाद में लिखी जाती है। तो सबसे छोटा क्या है, 2/3, 5/6, 7/8। तो इन तीनों में तो सबसे छोटा 2/3 है। अब क्या करें, 9/14 का इसका कंप्लीट करें तो 14 दूना 28, 9 3 27, मतलब सबसे छोटा क्या है 9/14। उसके बाद क्या आएगा 2/3, उसके बाद क्या आएगा 5/6, और सबसे अंत में आएगा 7/8। तो बाएं से तीसरे स्थान पर क्या है 5/6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए, अवरोही में बड़ा पहले लिखा जाता है, छोटा बाद में लिखा जाता है। तो देखिए, पर यहाँ अंश अगर बराबर है तो जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है, और ये बाद में जाएगी। ठीक है, तो जिसकी बड़ी भिन्न है अवरोही क्रम में बड़ा पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो बड़ा 2/7 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो 2/7 पहले हो जाएगा, फिर 2/5 नहीं, 2/7 नहीं, ये 2/5 सबसे बड़ा होगा, 2/5, ये 2/5, फिर हो जाएगा 2/7, और वही में लिख रहे हैं, फिर हो जाएगा 2/9, फिर 2/11। ये 2/11 सबसे क्या है, छोटा है, ये 2/5 सबसे बड़ा है। तो कहाँ दिया है 2/7, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 60 क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया, टोटल 35 क्वेश्चन कंप्लीट किया, अभी 15 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में रहते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 61 नंबर को 5/9, 4/11, 7/12, 6/13 में भिन्न में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा क्या है, 2 का कंप्लीशन करेंगे और जो बड़ा आता जाएगा उसको लेके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 5/9, 4/11 कंप्लीशन करें तो 11 5 55, 9 चौका 36, बड़ा कौन है 5/9। अब 5/9 और 7/11 का कंप्लीशन करें तो 12 5 60, 9 7 63, बड़ा कौन है 7/12। अब 7/12 और 6/13 करें, 13 7 91, और 12 6 72, तो 7/12 ही सबसे बड़ी भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी। 13/5 प्राप्त करने के लिए 5/13 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो 13/5 में से 5/13 को घटा लें, बस आ जाएगा आंसर। तो 13/5 को अगर लिखें तो 5 दूना 10, 2 सही 3/5, इसमें से घटाना है क्या 5/13। चलिए, तो 2 को तो हम कर लेते हैं किनारे, और यहाँ से बच के क्या आएगा 13 5 65, और 5 से 13 3 39, माइनस 13 5 65, 5 5 25। चलिए, ये हो जाएगा 2 प्लस 39 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा 14, 14/65। तो ये 2 सही 14/65, ये अगर है ऑप्शन में नहीं है। अच्छा 144, अच्छा सही है, तो इसको हम लोग बदल देंगे, 2 सही 14/65 को अगर बदलेंगे तो ये आएगा 144/65, जो कि ऑप्शन में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करें। वृत्त का आधा भाग क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, तो ये तो हो गया ए। और वृत्त की सबसे लंबी जीवा का आधा, तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा तो होती है व्यास, उसका आधा क्या होता है त्रिज्या, तो ये हो जाएगा बी। तो ए का तीसरे से, बी का चौथे से, कहाँ है ए का तीसरा, बी का चौथा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। अब ये दिया है इस आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए बी, हाँ ये इसका व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ओपी की लंबाई है, ओपी त्रिज्या होगी, तो ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका आधा
क्योंकि यहाँ आधा क्या होता है 4, ये 4 है इधर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई 7 मीटर, 7.5 मीटर, 9.5 मीटर है। एक समान अधिकतम लंबाई के टुकड़े में काटा गया है। प्रत्येक टुकड़े छोटे टुकड़े की लंबाई सेंटीमीटर में है। तो क्या किया गया है इसमें, अधिकतम लंबाई का टुकड़ा काटा गया है, उस टुकड़े की लंबाई पूछ रहा है, सब में से बराबर बराबर काटा गया है। तो चलिए सबको सेंटीमीटर में बदलते हैं, 700 कर लेते हैं, इधर 750 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 950 हो जाएगा। इसका क्या निकालना होगा हमको, HCF निकालना होगा। तो 10 से कटेगा सब, तो पहला तो 10 हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे, ये 14 आएगा, ये 15 आएगा, ये 19 आएगा, तो 5 भी हो गया। ये क्या हो गया 10 गुणे 5, तो 10 गुणे 5 ये हो जाएगा क्या 50 सेंटीमीटर, क्योंकि अब ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्त 150 तथा 25 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 75, दूसरी संख्या क्या है, तो इसके लघुत्तम महत्तम के गुणनफल में 75 से भाग देना है। तो मतलब 150 मल्टीप्लाई 25 बटा में 75, 25 बटा में 75, 75 दूना 150, तो 25 दूना 50। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, एक दुकानदार ने एक मेज और एक कुर्सी रुपये 1900 और 6000 में खरीदी। उसने दोनों वस्तुओं को 15% लाभ के साथ बेचा। अंकित ने मेज और कुर्सी के लिए कितना मूल्य चुकाया। ठीक है, खरीदी अंकित को बेची, तो अंकित ने कितना पैसा दिया, तो 1900 और 600 हो गया 2500। 2500 को 15% लाभ पर भेजा, यानी कि 115% लिया है। तो इसका गुणा कर लेंगे 115 का, तो ये हो गया हल। 25 5 125 कर लिया जाएगा 12, 25 कम 25 12, 37 को 7 कर लिया जाएगा 3, 25 कम 25 3 28, मतलब 2875। ऑप्शन नंबर डी। इतने में उसने क्या किया, अंकित को बेचा, मतलब अंकित ने इतने में खरीदा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, कह रहा है 2.6 किलोग्राम 3 किलोग्राम 700 ग्राम बराबर कितना होगा, तो 2.6 हो गया, और 3 किलो 700 की बात करें तो ये 3.7 हो गया। 7 6 13 का 3 के लिए जाएगा 1, 3 2 5 1 6, 6 किलो 300 ग्राम, 6 किलो 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए। ये 6.3 kg रहता तो भी हमारा ऑप्शन नंबर वही क्वेश्चन सही आंसर सही होता है। आगे है एक ठोस घनाभ, इसकी विमाएं 3 8 9 सेंटीमीटर है, मिलकर एक घन बनाया गया है। घन की भुजा क्या होगी, तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन हो जाएगा 3 गुणते 8 गुणते 9, तो आयतन ही हो जाएगा। तो भुजा निकालना है तो क्यूब रूट कर देंगे इसका, तो क्यूब रूट कर देंगे, तो देखिए ये क्यूब रूट निकालना है तो 8 का क्यूब रूट तो निकल जाएगा, उधर 9 3 27 का, तो 8 का हो जाएगा 2 और 27 का हो जाएगा 3, 3 दूना 6, उसकी भुजा क्या हो जाएगी 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। 8 छोटे घन जिनमें से प्रत्येक का किनारा 2 सेंटीमीटर है, एक बड़ा घन बनाने के लिए व्यवस्थित किया गया है। बड़े घन का आयतन सेंटीमीटर में है, क्या है, तो छोटे घन के जितने छोटे घन का जितना आयतन है और उतने घन में आयतन में 8 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 8 घन का आयतन काम करेगा बड़े घन के लिए। तो छोटे घन का आयतन क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, मतलब 8 घन सेंटीमीटर, और जैसे 8 है तो 8 8 क्या हो जाएगा 64, मतलब 64 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया है कि 420 संतरों का मूल्य 2520 रुपया है, तो 8 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। देखिए 8 दर्जन है, तो 8 दर्जन में कितने हो जाएंगे 12 8 96, मतलब 96 संतरों का पूछ रहा है। तो 420 का दिया है, तो 2520 में 420 से कर दें भाग, और 96 से क्या कर दें गुणा, तो 0 से 0 कट गया। और अगर इसको काटें, चलिए 21 से काट देते हैं, 21 दूना 42, और ये 21 से काटेंगे तो 1 कट जाएगा, और 4 बचेगा तो 21 दूना 42, मतलब 12 आ जाएगा। और ये 12 से इसको काट दें फिर 6, और 96 और 6 का गुणा करें तो 6 6 का 36 कर जाएगा, 3 6 9 54 और 3 57।
576, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 16 वस्तुओं का मूल्य 1520, 3 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? वही चीज, 1520 में 16 से कर दें भाग और 3 से कर दें गुणा। देखिए भाग जाता है, 16 9 144 होगा और क्या बचेगा, 44 8 52, तो 8 पर 0 आ गया, तो 16 5 80, ये 95 और 95 में 3 का गुणा कर लेंगे, 3 5 15 को 5 कर जाएगा 1 9 27 1 28, यानी कि 285। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, अभी देखिए थोड़ा बीच में कर देता हूँ। ये कह रहा है, दी गई आकृति में कौन कौन से कोणों की माप 3 समकोण के बराबर है? अच्छा देखते हैं, कोण ई और कोण सी। कोण ई ये 90 दिया है तो ये पूरा 360 होता है, तो ये 3 समकोण हो गया, ठीक है। यहाँ भी 3 है। कोण सी को देखते हैं, सी देखिए ये बाहर वाला दिया है, तो ये पूरा 360 होता है, ये 90 है, तो ये भी क्या हो गया, 3 समकोण हो गया, ठीक है। ये दोनों तो सही है, केवल सी नहीं होगा, केवल ई नहीं होगा, ई सी और जी, जी को देख लेते हैं एक बार, तो जी तो यहाँ है, ये 3 समकोण नहीं होगा, ये तो 2 समकोण से ज्यादा यही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल को एंगल ई और एंगल सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस कोण का प्रकार बताएं जिसकी माप 146 डिग्री तथा 82 डिग्री के दो कोण के अंतर से 26 डिग्री अधिक है। तो देखिए 146 और 82 का अंतर कितना है, ये तो देखें, और प्लस इसमें 26 जोड़ दें। तो चलिए कितना होगा, ये जोड़ के घटाएं, इससे बढ़िया इसमें से हम जितना ये कट जाएगा उतना जोड़ देते हैं, उतना घटा देते हैं। तो 146 में से कितना घट जाएगा, देखिए माइनस, इसमें से अगर घटाएं तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4, मतलब 46। 46 कुछ गलत हो रहा है, फिर से कर लेते हैं, 82। चलिए थोड़ा तरीके से चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ये इंटेंशन है। तो करते हैं फिर से कुछ, ये हाँ हो गया। देखिए 6 में से 2 गया 4, और ये 14 में से 8 गया तो आया 6, और प्लस क्या करें हम लोग 26 को जोड़ दें, तो 6 4 10, 6 2 8 1 9, 90, मतलब क्या होगा, 26 डिग्री से अधिक है। उस कोण का प्रकार बताए तो वो कोण होगा क्या, समकोण। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। किसी त्रिभुज के दो कोण 40 और 50 हैं, भुजाओं तथा कोणों पर आधारित एक त्रिभुज का नाम बताइए। तो जिस त्रिभुज में अलग अलग कोण होंगे तो भुजाएं भी अलग अलग होंगी, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, विषम बाहु हो जाएगा, और 40 50 है, एक 90 आ जाएगा, तो विषम बाहु समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आपने भी पेशेंस तक लेकर लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले क्लास में, अगले